जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पश्चिम बंगाल राज्य के बारे में जानेंगे। सबसे पहले ये जानेंगे कि पश्चिम बंगाल राज्य की राजधानी कहाँ है। तो पश्चिम बंगाल राज्य की राजधानी जो है वो कोलकाता है। इसका नाम पहले कलकत्ता था, अब इसको हम लोग कोलकाता के नाम से जानते हैं। यहीं पर सबसे पहले मेट्रो भारत में चलाई गई थी। कोलकाता ही शहर में सबसे पहले मेट्रो चलाई गई थी। अब कह देगा कि कलकत्ता में जो है उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। 1862 ईस्वी में कलकत्ता में पश्चिम बंगाल राज्य की उच्च न्यायालय की स्थापना कोलकाता में 1862 ईस्वी में की गई थी। अब कह देगा कि कोलकाता की स्थापना किसने किया था। तो जॉन चार्नोक ने किया था। कोलकाता की स्थापना जॉन चार्नोक ने किया था। अब कह देगा कि जो कोलकाता है वो किस नदी पर बसता है। तो कोलकाता जो है वो हुगली नदी पर बसा हुआ है, जिस पर हावड़ा ब्रिज बना हुआ है। उसका नाम क्या है। हावड़ा ब्रिज नाम है, तो उसका पहले नाम था हावड़ा ब्रिज, लेकिन अब उसका नाम जो है वो रविंद्र सेतु के नाम से हम लोग जानते हैं। ऐसे मशहूर में हावड़ा ब्रिज लोग कहते हैं, लेकिन रविंद्र सेतु के नाम से कलकत्ता में जाना जाता है। अब कह देगा कि जो शांति निकेतन भी है वो पश्चिम बंगाल में ही है। उसका भी नामकरण उसकी स्थापना किसने किया था। तो 1901 ईस्वी में रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना किया था। अब कह देगा कि जो कलकत्ता है जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पश्चिम बंगाल राज्य के बारे में जानेंगे। सबसे पहले पश्चिम बंगाल राज्य की राजधानी कहाँ है। तो राज्य की राजधानी जो है वो कलकत्ता है। अब कह देगा कि पश्चिम बंगाल राज्य का स्थापना जो उच्च न्यायालय का हुआ है वो कहाँ पर किया गया है। तो उच्च न्यायालय भी कोलकाता में है। इसकी स्थापना उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 ईस्वी में कोलकाता में किया गया था। पहले कलकत्ता के नाम से जाना जाता था, अब इसका नाम कोलकाता हो गया है। अब कह देगा कलकत्ता का स्थापना किसने किया था। तो कलकत्ता का स्थापना जॉन चार्नोक ने किया था। कलकत्ता का स्थापना जॉन चार्नोक ने किया था। अब कह देगा कि जो कलकत्ता है या कोलकाता है वो किस नदी के तट पर बसा हुआ है। तो हुगली नदी जो है उसके तट पर बसा हुआ कोलकाता शहर है। अब कह देगा कि जो हुगली नदी है उस पर कौन सा ब्रिज बना हुआ है। तो हावड़ा ब्रिज जो भारत में या पूरे विश्व में मशहूर रहता है, हावड़ा ब्रिज वो हुगली नदी पर बना हुआ है। अब कह देगा हावड़ा ब्रिज जो है यो पूर्व नाम है, इसका नया नाम क्या है। तो रविंद्र सेतु के नाम से हावड़ा ब्रिज को जानते हैं। रविंद्र सेतु के नाम से हावड़ा ब्रिज को जानते हैं। अब कह देगा एक शांति निकेतन है, वो भी पश्चिम बंगाल में है। 1901 ईस्वी में रविंद्रनाथ टैगोर ने इसकी स्थापना किया था। 1901 ईस्वी में रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में स्थापना किया था। अब कह देगा कि जो पश्चिम बंगाल है इसकी पश्चिम बंगाल के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है। पश्चिम बंगाल के प्रथम मुख्यमंत्री जो है वो प्रफुल्ल घोष हैं। अब कह देगा कि प्रथम राज्यपाल कौन है। प्रथम राज्यपाल जो है वो श्री राजगोपालाचारी हैं। प्रथम राज्यपाल श्री राजगोपालाचारी पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं। ठीक, अब मुख्यमंत्री कहेगा तो प्रफुल्ल घोष है। अब वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है। वर्तमान में मुख्यमंत्री जो है वो ममता बनर्जी हैं। वर्तमान में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, जबकि राज्यपाल वर्तमान में सीबी आनंद बोस हैं। सीबी आनंद बोस जो वर्तमान में राज्यपाल हैं वो है, और प्रथम राज्यपाल श्री राजगोपालाचारी हैं। ठीक, अब कह देगा कि वहाँ का राजकीय पशु कौन सा है। तो राजकीय पशु पश्चिम बंगाल का वो भारतीय हाथी है। हाथी राजकीय पशु है। अब कह देगा कि पंछी कौन सा है। राजकीय पंछी कौन सा है। तो वर्ण उल्लू है। वर्ण उल्लू जो है वो राजकीय पंछी है।
अब कह देगा कि जो वहाँ का जिला कितने हैं, तो जिला वहाँ पश्चिम बंगाल में टोटल 23 है। 23 जिले पश्चिम बंगाल में टोटल जिले हैं और 7 जिले नए जिले 7 बनाने की घोषणा की गई है। नए जिले हैं वो 7 नए जिले बनाने की घोषणा पश्चिम बंगाल कर चुका है, जिसमें अभी वर्तमान में 23 जिले हैं। अगर बन जाएगा तो टोटल 30 जिले हो जाएंगे, ठीक। अब कह देगा कि जो पश्चिम बंगाल है उसकी विधानसभा की सीट कितनी है, तो पश्चिम बंगाल में विधानसभा की सीट 294 है। विधानसभा की सीट 294 है। लोकसभा की सीट कितनी है, लोकसभा की सीट टोटल 42 है। लोकसभा की सीट टोटल 42 है। अब कह देगा कि राज्यसभा की सीट पश्चिम बंगाल में कितनी है, तो राज्यसभा की सीट टोटल 16 है। राज्यसभा की सीट टोटल 16 है। अब कह देगा पश्चिम बंगाल का प्रमुख फसल क्या है, तो प्रमुख फसल जो है चावल है, गेहूं है, मक्का है, जौ है। लेकिन एक प्रमुख में आ जाएगा पटसन, जो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में जो पटसन चलता है वो मशहूर रहता है पटुआ का, ठीक। तो पटसन जो है जूट के लिए मशहूर रहता है, ये भी विशेष वहाँ का प्रमुख फसल है पश्चिम बंगाल का। अब कह देगा कि पश्चिम बंगाल का जो वन्य जीव प्राणी है बिहार है, वन्य जीव बिहार है वो कहाँ है, कौन सा है, तो जलद पारा अभयारण्य है, वो जलपाईगुड़ी में है। जलपाईगुड़ी में जलद पारा अभयारण्य है। अब कह देगा कि पश्चिम बंगाल में जो है राष्ट्रीय पार्क कौन सा है, तो राष्ट्रीय पार्क उसको कहते हैं जो वन्य जीव जो सुंदरबन है उसको राष्ट्रीय पार्क कहते हैं। वो किस लिए फेमस रहता है, तो वहाँ बाघों के लिए फेमस रहता है। जो वन क्या बोलते हैं, सुंदरबन बोलते हैं, वो बाघों के लिए फेमस है राष्ट्रीय पार्क। कहाँ, पश्चिम बंगाल में। अब कह देगा कि दुर्गापुर एक आता है नाम, दुर्गापुर जो है वो किस किस लिए मशहूर है, तो सबसे पहले दुर्गापुर है जो वो कारखाना है, जो लौह इस्पात का कारखाना है, वो कौन सा है, दुर्गापुर प्रथम है जो पश्चिम बंगाल में पड़ता है। दुर्गापुर और एक मशहूर है, क्या मशहूर है, तो दुर्गापुर में जो है वो 14वां अमूर्त घोषित किया गया है। दुर्गापुर 14वां अमूर्त घोषित किया गया है। अपने भारत में टोटल अभी 14 अमूर्त घोषित किए गए हैं। जो 14वां जो है लास्ट वाला वही नया में दुर्गापुर को घोषित किया गया है। दुर्गापुर में ही दुर्गा पूजा का आयोजन किया जाता है, जो पूरे भारत में या पूरे विश्व में मशहूर रहता है। दुर्गापुर में ही दुर्गा पूजा का आयोजन होता है। अब कह देगा कि जो पश्चिम बंगाल है उसका पर्वत कौन कौन सा है, तो हिमालय और शिवालिक जो पर्वत हैं वो पश्चिम बंगाल की मशहूर है। अब कह देगा सिंचाई एवं विद्युत परियोजना कौन कौन सी है, तो सिंचाई एवं विद्युत परियोजना दामोदर घाटी परियोजना, एक हो जाएगा मयूराक्षी घाटी परियोजना, एक हो जाएगा मयूराक्षी परियोजना और एक हो जाएगा जो दामोदर घाटी परियोजना। ये दोनों मशहूर रहता है। एक तीस्ता बैराज है, ये भी मशहूर रहता है। तीस्ता बैराज है जो मशहूर रहता है। अब कह देगा कि जो सिलीगुड़ी है पश्चिम बंगाल में वो किस लिए मशहूर है, तो पर्यटक स्थल जलपाईगुड़ी भी है और सिलीगुड़ी भी है। लेकिन ये जो है बागडोगरा एयरपोर्ट सिलीगुड़ी में ही है। बागडोगरा एयरपोर्ट सिलीगुड़ी में ही है। एक और एयरपोर्ट है जिसका नाम दमदम एयरपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। दमदम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, लेकिन इसका नया नाम सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया गया है। दमदम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का नाम सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया गया है, जो पश्चिम बंगाल में है। अब कह देगा कि यहाँ का जो प्रमुख त्योहार कौन कौन सा है, तो दुर्गा पूजा अभी पढ़ चुके हैं। अब एक उठे देता है काली पूजा, ये प्रमुख त्योहार है। लेकिन ये जो वर्तमान करेंट में अभी पढ़ाया गया है, ये डोल जात्रा त्योहार या डोल जात्रा उत्सव जो है
ये डोल उत्सव या डोल यात्रा उत्सव कहते हैं, ये पश्चिम बंगाल में ही मनता है। अब कह देगा कोबिता उत्सव कहाँ मनाया गया है, तो ये भी पश्चिम बंगाल में मनाया गया है। कोबिता उत्सव पश्चिम बंगाल में ही मनाया गया है। अब कह देगा कि वहाँ का जो है वो सीमा किस किस क्षेत्र से या किस किस राज्य से, किस किस देश से लगता है। तो सबसे पहले पश्चिम बंगाल की सीमा 3 देश के साथ लगती है। कौन कौन देश है पहले इसको जान लेते हैं। तो जो 3 देश है, पहला में आता है नेपाल, दूसरा में आता है भूटान और तीसरा में आता है बांग्लादेश। नेपाल से स्टार्ट कीजिए, भूटान के बाद बांग्लादेश। 3 देश के साथ पश्चिम बंगाल सीमा साझा करती है। 3 देश के साथ पश्चिम बंगाल सीमा साझा करती है। कौन कौन? नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के साथ। अब कह देगा कि कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करती हैं। टोटल 5 राज्य जो है ये सीमा साझा करती हैं पश्चिम बंगाल। कौन कौन? सबसे ऊपर में देखिए तो सिक्किम एक राज्य है और एक असम राज्य है। ऊपर में 2 ठो सिक्किम, असम और 3 ठो उठा लीजिए। पहले चल जाइए उड़ीसा के साथ सीमा साझा करती हैं। उसके बाद में झारखंड आ जाइए, झारखंड के पास बाद अपना बिहार आ जाइए। यानी 5 राज्य के साथ और 3 देश के साथ सीमा साझा करने वाला राज्य जो है पश्चिम बंगाल राज्य है। पश्चिम बंगाल राज्य है। अब कह देगा कि यहाँ के जो प्रमुख जो यहाँ के प्रमुख जो योजना है वो कौन कौन सा है। प्रमुख योजना जैसे चलाया गया था, कौन सा योजना? तो दुआरे सरकार चलाया गया था योजना। माँ योजना चलाया गया था, माँ योजना चलाया गया था। रसोई घर योजना चलाया गया था। एक है दीन बंधु योजना 2.0 चलाया गया था। दीन बंधु योजना 2.0 चलाया गया था। युवा श्री जो अभियान योजना है, युवा श्री, ये भी चलाया गया था पश्चिम बंगाल में। अब कह देगा कि जो पश्चिम बंगाल इसका पर्यटक स्थल कौन कौन सा है। शांति निकेतन है पश्चिम बंगाल में, पर्यटक स्थल शांति निकेतन है। देगा कि जीआई टैग दिया गया है जो पश्चिम बंगाल में वर्तमान समय में वो किसको दिया गया है। तो जीआई टैग मिहिदाना को जीआई टैग दिया गया है। मिहिदाना को जीआई टैग दिया गया है। और एक ठो दिया गया है जो शहद है, वो जो सुंदरबन का शहद है उसके लिए जीआई टैग पश्चिम बंगाल को दिया गया है। और सबसे पहले जीआई टैग जो शुरुआत हुआ था 10 वर्षों के लिए दिया जाता है, ये भी दार्जिलिंग के चाय का सबसे पहले जीआई टैग मिला था 2004 ईस्वी में। 2004 ईस्वी में जीआई टैग मिला है। अब कह देगा कि खड़गपुर किस लिए प्रसिद्ध है। तो खड़गपुर प्रसिद्ध है इसलिए कि खड़गपुर आईआईटी है। खड़गपुर आईआईटी पश्चिम बंगाल का है। अब कह देगा कि और किस लिए प्रसिद्ध है। तो खड़गपुर जो दूसरे प्लेटफॉर्म आता है बड़ा में, वो खड़गपुर ही है। अब कह देगा बैरकपुर किस लिए जाना जाता है। तो मंगल पांडे यहीं से विद्रोह किया था। बैरकपुर से ही मंगल पांडे विद्रोह किया था। अब कह देगा कि चितरंजनपुर किस लिए प्रसिद्ध है। तो रेलवे जो इंजन बनता है, चितरंजन रेलवे इंजन का कारखाना है। अब कह देगा मालदा जो रेलवे डिवीजन है, मालदा या मालदा कहते हैं, वो रेलवे डिवीजन के लिए जाना जाता है। और आम जो होता है मलदहिया आम बोलते हैं, वो मालदा से ही आता है, जो पश्चिम बंगाल में पड़ता है। वहीं पर आम के लिए मशहूर है मालदा। अब कह देगा और मालदा किस लिए प्रसिद्ध है। तो बीच में पड़ता है मालदा पश्चिम बंगाल में। तो वहाँ पर जो है क्षेत्रफल की सीमा जो कम होती है मालदा में है। तो वो जो छोटा नागपुर झारखंड का और मेघालय का जो है पठार, उसको दोनों को जोड़ने या अलग करने का काम करता है मालदह दरार जो है वही अलग करता है। अब कह देगा कि सबसे ऊपर में जो सिक्किम के क्षेत्र की तरफ या भूटान के क्षेत्र की तरफ या बिहार के जो पूरब क्षेत्र में पड़ता है पश्चिम बंगाल, उसका जो सबसे पतला जो भूभाग है वो किस लिए जाना जाता है। तो जो चिकन होते हैं, चिकन नेक की तरह जाना जाता है। जैसे कहने का मतलब कि मुर्गा की जो गला होता है, गला से ऊपर मुड़ी, तो उसके जैसा आकार किसका है। पश्चिम बंगाल के सबसे ऊपरी क्षेत्र का है। तो चलिए
मैप के थ्रू थोड़ा सा देख लेते हैं कि कौन सा जिला किस क्षेत्र में है। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि इसमें बड़ा जिला कौन सा है। तो बड़ा जिला जो है दक्षिणी 24वां परगना जिला है। अब कह देगा कि छोटा जिला कौन सा है, तो छोटा जिला ये कलकत्ता ही है, छोटा जिला कोलकाता ही है। ठीक, अब देखेंगे इसका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल है 88,752 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ टोटल पश्चिम बंगाल है। टोटल पश्चिम बंगाल जो है 88,752 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ ये पश्चिम बंगाल है। 52 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ ये पश्चिम बंगाल है। 88,752 किलोमीटर में फैला हुआ पश्चिम बंगाल है। यहाँ पर कौन कौन सी प्रमुख नदियाँ भी पूछ देता है। तो प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी है, यहाँ की शोक मानी जाती है नदी। सबसे पहले शोक मानी जाती है ये पश्चिम बंगाल या झारखंड की, तो वो दामोदर नदी है। दामोदर नदी है। यहाँ पर भागीरथी नदी है, दामोदर नदी है, गंगा नदी है और महानंदा नदी है। यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। महानंदा नदी जो है ये प्रमुख नदियाँ हैं। दामोदर नदी, गंगा नदी, महानंदा नदी ये सब प्रमुख नदी हैं। कहाँ की? पश्चिम बंगाल की नदियाँ प्रमुख नदी हैं। पश्चिम बंगाल की प्रमुख नदियाँ ये सब हैं। अब कह देता है, इसको देख लेते हैं, इसको देख लेते हैं कि क्या कहता है। कह देगा कि बंदरगाह भी दे देता है, यहाँ पर बंदरगाह भी दे देता है। तो बंदरगाह कौन कौन सा है? हावड़ा बंदरगाह है और एक ठो हल्दिया। हावड़ा, देखिए हावड़ा जो है ये यहाँ बंदरगाह है। हावड़ा में भी बंदरगाह है, प्रमुख बंदरगाह देता है। जैसे कहने का मतलब देखिए, हमारे भारत में टोटल 13 बंदरगाह है। 13 जो है सबसे बड़ा बंदरगाह है। लेकिन अगर कह देगा कि ऐसे बंदरगाह, तो बहुत सारे हैं, ऐसे बहुत सारे हैं। लेकिन हावड़ा बंदरगाह यहाँ प्रमुख बंदरगाह माना जाता है। और एक हल्दिया जो है नीचे क्षेत्र में पड़ता है, वो हल्दिया, तो वहाँ भी क्या है? हल्दिया भी एक बंदरगाह है। हल्दिया और हावड़ा दो ठो बंदरगाह है। तो चलिए देख लेते हैं क्या कह रहा है कि पश्चिम बंगाल भारत की क्षेत्रफल की दृष्टि से 13वां सबसे बड़ा राज्य है। कौन सा? 13वां क्रम से भारत का सबसे बड़ा राज्य है जो पश्चिम बंगाल है। अब कह रहे कि इसमें 23 जिले हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं। अब कह रहे कि पश्चिम बंगाल का सबसे छोटा जिला कोलकाता है। पश्चिम बंगाल का सबसे छोटा जिला कोलकाता है। और सबसे बड़ा जिला कह देता है तो ये दक्षिण 24 परगना है। देखिए, एक उत्तर 24 परगना आता है, एक दक्षिण परगना आता है। तो ये दक्षिण परगना है। और राजधानी कह देगा तो कलकत्ता हम लोग पढ़ ही लिए हैं। तो चलिए अब जिला को क्षेत्र के अनुसार देख लेते हैं कि कौन सा जिला किस क्षेत्र में पड़ता है। कौन सा जिला किस क्षेत्र में पड़ता है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि पहला जिला जो इसमें दिया हुआ है कौन सा है। पहला जिला कौन सा है? टोटल 23 जिले हैं और 7 नए जिले की मांग की गई है पश्चिम बंगाल में। 7 नए जिले की मांग की गई है। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में। तो सबसे पहले देख लेते हैं उत्तर 24 परगना। देखिए, ये जो दिख रहा है ब्लू कलर का, ये उत्तर 24 परगना है। उत्तर 24 परगना है। अब कह देगा दक्षिण 24 परगना, दूसरा दक्षिण 24 परगना जिला। तो ये जो ग्रीन कलर का दिख रहा है यही सबसे बड़ा जिला है और दक्षिण 24 परगना जिला है। अब कह देगा कि पश्चिमी मेदिनीपुर जिला, ये जो दिख रहा है ब्लू कलर का, ये पश्चिमी मेदिनीपुर जिला है। अब कह देगा झारग्राम जिला, ये देख रहे हैं जो ये झारग्राम जिला है। अब कह देगा हावड़ा जिला, यहाँ जो दिख रहा है हावड़ा जिला, ये हावड़ा जिला है। हावड़ा जिला ब्लू कलर का दिख रहा है। अब कह देगा पुरुलिया जिला, पुरुलिया जिला, पुरुलिया जिला, ये रेड कलर का दिख रहा है किनारे जो है, ये पुरुलिया जिला है। अब कह देगा बांकुड़ा जिला, बांकुड़ा जिला यहाँ पर है, बांकुड़ा जिला यहाँ पर है। पश्चिमी बर्धमान जिला, तो ये पश्चिमी बर्धमान जिला है, पश्चिमी बर्धमान जिला है। अब कह देगा 11 नंबर पूर्व बर्धमान जिला, तो पूर्व बर्धमान जिला ये रेड कलर का दिख रहा है। अब कह देगा नादिया जिला,
नादिया जिला यहाँ पर देख रहे हैं जो ग्रीन कलर का है। अब कह रहा है बीरभूम जिला। बीरभूम जिला, बीरभूम जिला कौन सा है? तो बीरभूम जिला यहाँ पर जो दिख रहा है ये बीरभूम जिला है। अब कह रहा है मुर्शिदाबाद जिला। मुर्शिदाबाद जिला जो ग्रीन कलर का दिख रहा है ये मुर्शिदाबाद जिला है। अब कह देगा मालदह जिला। यही मालदा जिला या मालदह जिला बोलते हैं इसी को। यहीं पर रेलवे डिवीजन है। क्या है? रेलवे डिवीजन है। रेलवे डिवीजन है कहाँ पर? तो ये पश्चिम बंगाल का मालदह जिला में रेलवे डिवीजन है। यहीं से मलदहिया आम आता है, जो हम लोग कहते हैं कि मलदहिया आम। मलदहिया आम मालदह से ही आता है, आम के लिए मशहूर है। यहीं पर मालदा दर्रा है। मालदा दर्रा या मालदह दर्रा बोलते हैं, तो यहीं पर पड़ता है मालदह दर्रा। दर्रा ठीक दर्रा। अब कह देगा कि मालदह दर्रा जो पड़ता है यहीं पर पड़ता है। यहीं वाला जो दर्रा है यहीं पर देखिए जो पश्चिमी क्षेत्र है, ये पश्चिमी क्षेत्र यहीं झारखंड से लगा हुआ है। जो झारखंड का छोटा नागपुर पठार है और यहाँ मेघालय का पठार से अलग करता है या जोड़ अलग करता है, ये दोनों अलग करता है, ये बीच में मालदह। अब कह रहा है दक्षिणी दिनाजपुर। दक्षिणी दिनाजपुर ये है, दक्षिणी दिनाजपुर। और उत्तर दिनाजपुर ये ग्रीन कलर का दिख रहा है। अब देखिए यहाँ भी दे रहा है, जो यही कहता है कि कौन सा राज्य में चिकन नेक की तरह है। चिकन नेक की तरह, तो ये देख रहे हैं मुर्गा की मूड़ी की तरह बनाए गए हैं। यही चिकन नेक की तरह देता है, यही वाला भाग है। उत्तरी भाग उत्तर दिनाजपुर में पड़ता है। अब कह देगा दार्जिलिंग। जो दार्जिलिंग है यही चाय के लिए मशहूर है। दार्जिलिंग चाय के लिए मशहूर है। यही जीआई टैग मिला था 2004 ईस्वी में। 2004 ईस्वी में जीआई टैग मिला था। और जो वर्तमान में जीआई टैग मिला हुआ है वो मिही दाना जी को जीआई टैग मिला हुआ है। और एक ठो जो वहाँ का जो क्या है सुंदरबन है, वहाँ का जो है शहद को जीआई टैग मिला हुआ है। 2 ठो वर्तमान में मिला हुआ है। अब कह रहे हैं कि कालिम्पोंग। कालिम्पोंग जो है ये है, कालिम्पोंग ये है। अब कह रहा है जलपाईगुड़ी। जलपाईगुड़ी जो देख रहे हैं ब्लू कलर का, ये जलपाईगुड़ी है। जलपाईगुड़ी ये किस लिए है? तो यहाँ पर एक अभयारण्य है। कौन सा? जलदपारा अभयारण्य। हम लोग पढ़ चुके हैं। जलदपारा अभयारण्य ही जलपाईगुड़ी में है। अब कह रहा है कि उसके बाद अलीपुर द्वार। अलीपुर द्वार जिला ये है। उसके नीचे जस्ट आइएगा तो कूच बिहार है, ये कूच बिहार जिला है, कूच बिहार। और लास्ट में देखिए कलकत्ता। कलकत्ता कहिएगा कि कहाँ है? तो कलकत्ता जो रेड कलर का दिख रहा है यही छोटा जिला जो है कोलकाता जिला है, रेड कलर का। यही राजधानी है कोलकाता जो है, यही राजधानी है हमारे देश का। यहीं पर उच्च न्यायालय भी है। 1862 में स्थापना हुआ था। ये जो कलकत्ता शहर है इसकी स्थापना किसने किया था? द जॉन चरनॉक ने किया था। जॉन चरनॉक ने किया था। यहीं पर हावड़ा पड़ता है जिला। और यहीं पर क्या होता है? हावड़ा ब्रिज बना हुआ है हुगली नदी पर, जिसको अब हम लोग रविंद्र सेतु के नाम से जानते हैं। यहीं पर बना हुआ है। और हावड़ा बंदरगाह भी है। यहाँ पर जो दिख रहा है आपको छूटा हुआ स्पेस दिख रहा है, यहीं पर समुद्र का जो पानी यहाँ से है, यहीं पर हावड़ा का बंदरगाह बना हुआ है। और एक हावड़ा का यहाँ बंदरगाह है और एक जो हल्दिया है, हल्दिया में भी बंदरगाह बनाया गया है। 2 ठो बंदरगाह कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में 2 ठो बंदरगाह हैं। पश्चिम बंगाल में 2 ठो बंदरगाह हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग का आज का जो पश्चिम बंगाल का पूरा टॉपिक था समाप्त हो गया। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।